भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। आकुतिं आकुति रुचये महान ऋषि को प्रादात प्रदान किया। अपि यद्यपि मातृमती भाई वाली कन्या रिपह राजा पुत्रिका पुत्री से प्राप्त पुत्र को ग्रहण करना। धर्मम धार्मिक कृत्य आश्रित्य शरण में जाकर। शतरूपा स्वयंभू मनु की पत्नी के द्वारा अनुमोदितः स्वीकृत। आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह स्वयंभू मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया। तात्पर्य, कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को सौंपता है कि वह उसे नाती वापस कर दे, जिसे वह पुत्र के रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्री का धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र ना होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम स्वयंभू मनु के साथ असामान्य बात देखते हैं, क्योंकि अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि उनकी पुत्री से जो पुत्र हो वह उन्हें पुत्र के रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे। अतः अपने 2 पुत्र होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। स्वयंभू मनु मानव जाति के विधि निर्माता है, और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसा श्री जीव गोस्वामी का मत है। प्रजापति ही जिसे संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया है, सह भगवान सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली रुचि ही महान साधु रुचि तस्या उससे अजीजनक उत्पन्न हुआ मिथुनम जोड़ी ब्रह्मवर्चस्वी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिमान परमेण परम बलशाली समाधिना समाधि
प्रजापति स भगवान प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्याम जीजनत रुचितस्याजीजन मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। परमेण समाधिना। अपनी ब्राह्मणोचित योग्यताओं में अत्यंत शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक प्रजापति के रूप में नियुक्त रुचि को उनकी पत्नी आकुति से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। तात्पर्य: ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुचि ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन अत्यंत दृढ़तापूर्वक किया था। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, ब्राह्मणोचित योग्यताएं इस प्रकार: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्राह्मण का व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्राह्मणत्व में सभी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण ना करने वालों को वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है और उसकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम श्रीमद् भागवतम से यह देखते हैं कि श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्म बंधु के लिए की। स्त्री का अर्थ है स्त्री शूद्र का अर्थ है सुसभ्य मानव समाज का निम्न वर्ग तथा ब्रह्म बंधु का अर्थ है वे व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं किंतु विधि विधानों का सतर्कता से पालन नहीं करते। ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते कि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त की। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित ना होकर योग्यता पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्राह्मणोचित योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः ये बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्राह्मणोचित योग्यता नहीं हो और जो कभी प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण विपुल कहा गया है। पढ़ते हैं यह जो तयोः उन दोनों में से पुरुषः नर साक्षात् प्रत्यक्ष विष्णु परमेश्वर यज्ञ स्वरूप धारण किए हुए या दूसरी स्त्री सा वह दक्षिणा भूते संपत्ति की देवी का अंशभूता अंश होने से अनपायी कभी पृथक न होने यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूपदृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूतान पायिनी। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान श्री विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी जी का अंश अवतार थे। तात्पर्य: संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की चिर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया कि भगवान श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी को जो चिर संगी है एक साथ आकुति से प्रकट हुई। जैसा कि अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है, श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायण परो अव्यक्तात्, अतः उनका यह चिर संबंध परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर दिया। तो यहाँ पर
मनु की पुत्रियों की वंशावली की चर्चा हो रही है। माता देवहूति के वंश की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि उनसे इतनी पुत्रियाँ और कपिल भगवान उत्पन्न हुए, और उसके बाद आकुति जो की पहली पुत्री थी उनसे भी भगवान उत्पन्न हुए, और इसलिए यहाँ पर स्वयंभू मनु ने उनसे पुत्रिका धर्म निभाने को कहा। तो ये पुत्रिका धर्म मनु संहिता, तो मनु संहिता जो है वो धर्म संहिता है। धर्म संहिता यानी कि वो बताती है कि समाज में कौन सा वर्ण और कौन से आश्रम को कैसी परिस्थिति में कैसा नियम पालन करना चाहिए सदाचार के लिए और सही जीवन। तो ये मनु संहिता पर बहुत कंट्रोवर्शियल ग्रंथ है। कई लोग इसमें कई सारी बातों का खंडन करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मनु जो है वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने भगवान के भक्ति को सहायता देने के लिए ये संहिता बनाई। हालांकि वो बात अलग है कि कई कड़े नियम हम पालन नहीं कर पाते हैं, या कई कड़े नियमों से ऊपर कुछ भक्ति के नियम होते हैं जिनको कई बार नजरअंदाज किया करना पड़ता है समाज के उसमें। लेकिन ये जो धर्मशास्त्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी हमें ज्ञान होना चाहिए कि कैसी परिस्थिति में कैसा काम हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र वो ना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुत्र जो है वो पिंडोदक क्रिया करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक तो है भागवत धर्म जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति सीधा भगवान की भक्ति करे और अपने जीवन का कल्याण करे। लेकिन हर कोई इस भागवत धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको और बाकी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है कि ठीक है, अगर आप सीधा सीधा भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे ऐसे नियमों को पालन करो। तो ऐसे नियम पालन करने से आपकी शुद्धि होगी। तो वैसे धीरे धीरे क्रमिक शुद्धि में ही एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया होती है पिंडोदक क्रिया। जैसे पितरों को पिंड देते हैं, पूजा करते हैं, तो वो सिर्फ पुत्र ही करता है, क्योंकि वैदिक कृत्य पुत्र को ही जिम्मेदारी देते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा पुराने समय में मनु ने स्वयंभू मनु ने ये नियम बनाया कि किसी का पुत्र ना हो तो वो अपनी पुत्री का पुत्र ले सकता है, या फिर जो नाती होता है वो अपने नाना नानी का भी पिंडोदक क्रिया कर सकता है। तो ऐसी विधि उन्होंने बनाई। इसलिए तो ये वर्णाश्रम में जो क्रमिक विकास है, जो धीरे धीरे सबका कल्याण करना है, तो उसका ये, क्योंकि पिंडोदक क्रिया यानी कि जब कोई पिंडदान करेगा तो जब वो पूजा कर रहा है तो वो भगवान विष्णु की ही पूजा करेगा। तो किसी ना किसी माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भगवान की कुछ पूजा करेगा, जिससे उसकी कुछ पुण्य बढ़ेगा, कुछ सुकृति बढ़ेगी, वैष्णवों या ब्राह्मणों से संग होगा। तो धीरे धीरे वो ये समझ पाएगा कि हाँ, जीवन का परम लक्ष्य सब कुछ भगवान पर समर्पित करना ही है। जो वैष्णव है जो नाम लेना शुरू करके इन्होंने भगवान की भक्ति शुरू कर दी है, तो उनके लिए ये जो पिंड वगैरह ये सब नियम है, जो वर्णाश्रम आश्रम के नियम है, वो वर्जित है या उनको करना ही पड़ेगी? नहीं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। लेकिन फिर भी वैष्णव उनका त्याग इसलिए नहीं करते ताकि वो समाज में सही शिक्षा रख सके कि कैसे जो सामान्य लोग हैं उनको नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं वैष्णवों के व्यवहार में, जैसे अद्वैताचार्य भी करते हैं अपने पितरों का, तो वो जब करते हैं तो वो वैष्णवों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। हरिदास ठाकुर को सबसे पहले प्रसाद पवाते हैं, उसके बाद सब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव भी जो है वो सारी क्रियाएं करते रहते हैं। हालांकि उनके ऊपर कोई कंपल्शन, जबरदस्ती, ऋण, बंधन नहीं है। जैसे 11वें स्कंद में आता है कि देव ऋषि भूतात्मा ऋणाम त्रिणाम, ये बहुत प्रकार के ऋण होते हैं, और नायम ऋणी चराजना। लेकिन जो भगवान के गतो मुकुंद परिहृत्य कृतम, कि जो मुकुंद यानी विष्णु पर शरणागत हो गए हैं, उनके लिए ये कोई कृत्य अनिवार्य नहीं रह जाते। लेकिन फिर भी भगवान के भक्त करते हैं और उन्हें वैष्णव रीति से करते हैं। तो वैष्णव रीति में क्या होता है कि वैदिक रीतियों में कई बार दूसरे देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो वो कुछ ऐसी विधियों से होता है जहाँ पर उन्हें परम बताया जाता है।
तो इसलिए वैष्णव रीति से जब होता है तो उसमें इस तरह से पूजा की जाती है जहाँ पर ये एस्टैब्लिश होता है कि नहीं भगवान विष्णु ही परम है। तो इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षट क्रिया सार दीपिका लिखी है कि ये सारे कृत्य कैसे वैष्णव करने चाहिए, उसका पूरा उसमें उल्लेख है। तो करने चाहिए, लेकिन उसको वैष्णव विधि के अनुसार करते हैं। और तो गुरुजी मैंने आपकी सुना था कि जो भी हम जितने भी यज्ञ हैं उन सबके भोक्ता तो भगवान, परम भोक्ता तो भगवान विष्णु ही है। तो इसीलिए इनका विधान बनाया गया किसी ना किसी तरह से, चाहे किसी लालच से, चाहे इस लालच से कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में बने रहें, चाहे इस लालच से कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। जब व्यक्ति यज्ञ करेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होगा, कल्याण की तरफ वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से मनु तीसरे श्लोक की सबसे बच्चों को जी रुचि पर कम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते, इसलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण को समझे कि वो श्रेष्ठ है। रुचि तो ये जाति है क्या? इनका नाम है ना रुचि, प्रजापति रुचि। तो ये प्रजापति रुचि जो है ब्रह्मा के पुत्र हुए और इनके साथ इनका विवाह हुआ आकुति माता का, और इनके साथ इनके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए जो कि साक्षात विष्णु और लक्ष्मी प्रजापति। हाँ, प्रजापति रुचि उनका नाम है। प्रजापति जो है वो एक उपाधि है जो कि वंश को उत्पत्ति करने के लिए या प्रकृति मतलब संस्कृति को बढ़ाने के लिए होती है। तो इसलिए ये जो था प्रजापति, जैसे दक्ष प्रजापति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सृष्टि में पॉपुलेशन बढ़ाओगे, जनसंख्या बढ़ाओगे। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि जिन जीव के जैसे जैसे जो कर्म है, ताकि उनको वैसे कर्म भोग कर या उनको समाप्त कर कर भक्ति करने का मौका मिल सके, या जैसी जैसी उनकी इच्छाएं हैं वो वैसी लालसाएं या वासनाएं अपनी पूर्ति कर सके या उनका खात्मा कर सके। तो इसलिए ये भगवान सृष्टि करते ही इसलिए है, और इसीलिए आगे आगे तो भगवान सब कुछ खुद नहीं करते, आगे आगे लोगों को अपॉइंट करते रहते हैं। तो ये प्रजापति रुचि और फिर प्रजापति दक्ष भी आएंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से प्रजापति रुचि जो थे वो श्रेष्ठ वर्ग के ब्राह्मण थे, ब्रह्म वर्चस्वी थे। तो योग्यता यानी कि उनकी बहुत अच्छी थी, यानी कि मन पे संयम, इंद्रियों पर संयम, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये सब ही ब्राह्मण की पहचान है। और जो भी कोई ऐसे गुणों वाला है वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। और ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कोई जैसे उसकी लकीर बिल्कुल पक्की लकीर थी कि नहीं ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये योग्यता के अनुसार ही था। जैसे स्त्रियों में भी गार्गी इत्यादि स्त्रियां हुई हैं या माता सीता हुई हैं, तो उनको सभी वेदों का अर्थ, सभी वेद जो थे वो ज्ञात थे। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता, उनका जो आचार व्यवहार था वो इस प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान था, तो उनको ऐसी शिक्षा भी प्राप्त हुई। और जो ब्राह्मणों कुल में उत्पन्न होके भी ऐसी योग्यता ना रखते हो तो उनको भी ब्राह्मण नहीं कहा जाता, उनको भी ब्रह्म बंधु कहा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए दूसरे शास्त्र यानी महाभारत, जो कि सरल भाषा में पालनीय आदेश है, वो है। क्योंकि वेद जो है उनको समझने के लिए बहुत शुद्धता चाहिए, आप बिना शुद्धता के उनको समझ ही नहीं सकते। जी वो कहते इस उपनिषद में कहते ब्राह्मण की जो ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है और ब्राह्मण की योग्यता नहीं है तो द्विज वही यहाँ पर ब्रह्म द्विज ब्रह्म, ये सब ब्राह्मण द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? जिसका 2 बार जन्म होता है। तो ब्राह्मण का 2 बार जन्म कैसे होता है? एक बार तो माता के गर्भ से, और द्विज यानी कि दूसरी बार जब गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करके और शास्त्रों को माता बनाकर जब उसका जन्म होता है तो उसको द्विज कहते हैं। लेकिन एक जगह पर बाद में तीनों कहा है इस शक्ति में तात्पर्य कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म दिया लेकिन उसने ब्राह्मण की शिक्षा नहीं दी तो उसको यानी कि ब्राह्मण उसको द्विज बंधु बोलते हैं। हाँ जी,
द्वेष बंद हो, यही बात है। मतलब सिर्फ द्वेष है वो तो बात है। हाँ, एक बार द्वेष है तो उसका हो गया। और द्वेष बंधु यानी कि जो पैदा तो द्विजों के परिवार में हुआ है, लेकिन जो खुद नहीं बना। तो प्रभु जी हम अपने आप को द्वेष कह सकते हैं? हमारा तो दूसरी बार हो गया दीक्षा प्राप्त। दीक्षा का मतलब ये होता है कि दूसरा जन्म हो रहा है, तो इसी प्रकार से। पर हमें द्वेष कहना क्यों अपने आप को? आगे बढ़ना हमें भगवान का भक्त बनना है, तो भक्त अपने आप, भक्त बनने में अपने आप ये सारे गुण आ ही जाते हैं। तो भक्त बनने का हमें अभ्यास प्रयास करना है। और भक्त बनकर ही, जैसे हम गाते भी हैं कि हंस की बोली हंस ही जाने, जान सके नहीं कागरे। तो ये जो शास्त्रों का जो वचन है, ये जिसका चरित्र उत्तम है, जिसका व्यवहार उत्तम है, वो ही समझ सकता है। अन्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। और जब अन्य व्यक्ति टीकाएं करते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं, तभी से समाज में सारा गड़बड़ शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी आज के समय में कितने सारे विदेशी कितने कुछ अपने अपने अनुसार लिख देते हैं कि भाई इसका ये अर्थ होना चाहिए, इसका ये अर्थ होना चाहिए, ऐसे ही ऐसे, जबकि वो पूरी सही तरीके से गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं लेते। तो वो ना खुद समझ सकते हैं, ना दूसरों को समझा सकते हैं, बस वो गुमराह है। तो इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एक तो हम गुरु शिष्य प्रणाली से ज्ञान को ग्रहण करें, और दूसरा हमारा चरित्र जो हो, हमारा जो व्यवहार हो, हमारी जो मन का संयम, इंद्रियों का संयम, स्वच्छता, ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा इत्यादि जो गुण हैं, जब तक ये नहीं होंगे तब तक शास्त्र हमें समझ नहीं आए। पढ़ के भी, बोल के भी, सुन के भी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें इन पर विशेष रूप से ध्यान देना है और ऐसी योग्यता को प्राप्त करना है जिससे कि हमें ग्रंथ समझ में आ सके। ये जो यज्ञ पुरुष अपन यज्ञ करते हैं, तो ये वही यज्ञ पुरुष भगवान से करते हैं, तो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का ही नाम है, भगवान विष्णु ही है। ये उनका एक अवतार है यज्ञ रूप में। जब उन्होंने सतयुग का जो युग धर्म होता है यज्ञ, तो इस रूप में भगवान का जो रंग था वो लाल लाल रंग था, लाली। और ऐसे स्वरूप में वो यज्ञ की स्थापना करने आ गए कि आगे चल के सतयुग में नहीं, जो त्रेता में यज्ञ होते हैं, तो त्रेता युग आने पर ही भगवान जो है वो ये स्थापन करते हैं कि इस युग का धर्म जो है यज्ञ है और किस प्रकार से यज्ञ करने चाहिए। लेकिन वैसे जब सामान्य रूप से हम यज्ञ पुरुष की बात करें तो वो भगवान विष्णु के जो मूल स्वरूप है उसी की बात है, और वही यहाँ पर इस रूप में प्रकट है। ये यज्ञ को जो हाँ, इन्हीं की एक ही है विष्णु और ये। स्थिर स्थिर मन यानी कि जो विचलित ना हो, जो स्थिर यानी कि स्टेबल है। जैसे अभी आप स्थिर हो, एक जगह में बैठे हो, इधर उधर नहीं भाग रहे, तो ऐसे ही मन जब एक जगह पर स्थिर है, यानी कि एक ही चीज का चिंतन कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो वो स्थिर मन। तो ये स्थिर मन जिसका होता है, तो उसका मन शुद्ध हो चुका है। जब मन अशुद्ध है तो वो अस्थिर रहता है, ज़्यादा इधर उधर भटकता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है, जैसे जैसे चित्त जितना शुद्ध होता रहता है, तो अपना वो भगवान में स्थिर होता रहता है। भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान के गुणों का, लीला का, भगवान के भक्तों का, भगवान की सेवा का, सब चीज़ों का। तो अगर वो भगवान का चिंतन करेंगे तो संसार के कार्य कैसे करेंगे? जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्धे च, कि मेरा स्मरण करते हुए ही युद्ध करो। तो भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान का चिंतन करते हुए अपने सारे कर्तव्य कर लेते हैं। और ये कैसे होता है? तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयामि। तो ऐसी बुद्धि भगवान ही देते हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं होती कि भगवान का चिंतन करेंगे तो कैसे होगा काम। भगवान अपने आप करवा देते हैं। और भक्त लोग इतने कुशल भी हो जाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते इतने कुशल हो जाते हैं कि भगवान का चिंतन करते करते ही सारे काम। जैसे गोपियों का उदाहरण है कि गोपियाँ घर के सारे काम करते हुए भगवान का गुण गा रही हैं, भगवान के बारे में सोच रही हैं और अपना घर का काम कर रही हैं।
ऐसे ही सब लोग करते थे कि जो भगवान के भक्त हैं, सभी भक्तों का चरित्र आप सुनोगे, सभी भक्त ऐसे ही करते हैं कि सारे काम करते हुए भी चिंतन स्मरण उनका भगवान का चरित्र